कैलाश मानसरोवर यानी कि भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम और करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। लेकिन हिंदुओं की आस्था का ये जितना बड़ा केंद्र है उतना ही मुश्किल है इस धाम की यात्रा। एक तो शिव के इस धाम की यात्रा बेहद कठिन है और दूसरे इसमें चीन का अड़ंगा है। कभी हिंदू सीधे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चले जाते थे, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है ऐसे में यह यात्रा अब चीन पर निर्भर है। लेकिन जब दिल्ली में मजबूत सरकार आई तो चीन भी झुकता है। आखिर कैसे 2020 से बंद यात्रा की शुरुआत हो गई और फिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि चीन झुकने को तैयार हो गया, आपको बताऊं। कैलाश मानसरोवर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि जून से एक बार फिर से यह पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है और विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के रास्ते भारतीयों के लिए खोलने को तैयार है। खास बात यह है कि 2020 में इस यात्रा को कई कारणों से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे। अस्थायी चीन तैयार हो गया है और नियमों के तहत भारतीयों को यात्रा के लिए इजाजत देगा। भारत और चीन के बीच इस यात्रा को लेकर 2013 और 2014 में 2 समझौते हुए थे, लेकिन बाद में चीन ने एक तरफा इस समझौते का उल्लंघन किया। अब मानसरोवर यात्रा के अलावा भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो। भारत और चीन के बीच इस यात्रा को लेकर सहमति हो गई है और बात बन गई है। बात यहां तक बनी है कि फ्लाइट की भी शुरुआत होगी। बॉर्डर को लेकर ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कैसे भारत चीन के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि इस यात्रा से लाखों करोड़ों सनातनियों के लिए क्या मिलने वाला है उनको और क्यों अहम है ये यात्रा उनके लिए। आपको बता दें कि हिंदुओं की आस्था के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव पार्वती का घर है और मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने मानसरोवर का निर्माण किया। इन दोनों यानी कि कैलाश और मानसरोवर का जिक्र विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर की है और दोनों पवित्र स्थान हिंदुओं के लिए पूजनीय और आस्था का केंद्र है। मान्यता के मुताबिक पहले कैलाश पर्वत ही परिक्रमा होती थी इसकी और फिर ब्रह्मा जी के बनाए इस मानसरोवर में स्नान होता था, किया जाता है, जो वहां पर मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा की वजह से जैसे ही खबर आई कि चीन ने एक बार फिर यात्रा की इजाजत दे दी है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनाते हैं आपको लोग किस तरह से इस खबर के आने से खुश हैं। आज जब विश्व में एक बढ़ती शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और मानसरोवर यात्रा पूरे प्रारंभ हुई है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत है। और देखिए, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत के अंदर है और वही मोदी जी दोहराते हैं। हमारा एक धार्मिक स्थल है वो और हमारे परम पूजनीय ब्रह्मांड के मालिक हमारे महादेव, और ये चीज अच्छी है कि हम लोग अब दोबारा से चाइना से लेकर जाएंगे और मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे, तो अच्छी चीज है। मेरे को बहुत खुशी है। ये अच्छा निर्णय लिया मोदी जी ने कि मतलब अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने के लिए। लोगों की जो धर्म के प्रति धारणा है वो और पक्की होगी और जो है लोग इस तरफ जागरूक होंगे। मानसरोवर यात्रा पहले तो बड़ी दिक्कत से होती थी, रुक के जाना पड़ता था। मोदी सरकार का ये जो फैसला, अब हम चाइना से ही सीधा दर्शन करेंगे और बहुत अच्छा फैसला है हमारे मोदी सरकार का। शिव भक्तों में भी खुशी की लहर है कि जो है अब फिर से एक मानसरोवर की यात्रा, और जो है शिव भक्तों में भी एक आशा की किरण जगी है। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा होने के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि यात्रा बेहद आसान क्यों नहीं है, क्योंकि यात्रा के 3 रूट हैं, जिसमें से पहला रूट है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है ये यात्रा।
और ये रास्ता सबसे छोटा है और दूरी करीब 65 किलोमीटर होती है यहां से। लेकिन ये एक खड़ी चढ़ाई और बेहद कठिन भी होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला दर्रे से शुरू होता है और करीब 802 किलोमीटर दूरी तय करते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचता है। हालांकि ये रास्ता लंबा और दुर्गम भी है। तीसरा रास्ता कौन सा है वो आपको बताते हैं। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है तीसरा रास्ता और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक पहुंचता है और इस रास्ते की दूरी करीब 500 किलोमीटर की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील से स्नान भी करते हैं। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपू लेक दर्रे से होकर यात्रा की जाती है। नेपाल के रास्ते से पिछले साल ही चीन ने रास्ते खोल दिए थे, लेकिन कड़े नियमों के चलते भारतीयों के लिए व्यावहारिक रूप से रास्ते बंद हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि पुराने ग्रंथों और इतिहास की किताबों में तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जिक्र है, वहां तो चीन की किच-किच नहीं थी। और इसका जवाब ऐसे समझिए कि 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से कैलाश मानसरोवर चीन का हिस्सा हो गया। कैलाश पर्वत तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यात्रा के लिए 2013 और 14 में भारत के साथ चीन के 2 समझौते हुए और तीनों रास्तों से चीन ने यात्रा की इजाजत दी। लेकिन 2020 के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी। इसमें कोरोना भी, गलवान टकराव भी शामिल है और इसके मुख्य कारण गलवान में टकराव के बाद चीन की सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना तक बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, चीन ने यात्रा की फीस और नियम भी काफी सख्त कर दिए। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो रही है। कोविड-19 यानी कि कोरोना को इसकी वजह चीन की तरफ से बताया गया, लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प यानी कि एलएसी पर तनाव भी इसकी एक वजह रही है। यही वजह थी कि बाबा के भक्त अपने प्रभु के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अब भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति बन गई है। पिछले 5 सालों से चीन के साथ तनातनी चल रही थी। ऐसा पहली बार था जब चीन को उसकी भाषा में हर मोर्चे पर जवाब मिल रहा था, जिसके बाद चीन को समझ आ गया कि बातचीत एक आखिरी रास्ता है। इसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा की पटकथा 3,750 किलोमीटर दूर कजान में लिखी गई, जहां पर पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। फिर दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर सहमति बनी। बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जिनपिंग को समझाया गया और डायरेक्ट फ्लाइट पर भी बात बन गई, सहमति हो गई। और इसके बाद विदेश सचिव स्तर की दोनों देशों में बातचीत हुई और कुछ दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मसरी दौरे पर पहुंचे बीजिंग और बातचीत के बाद कैलाश मानसरोवर पर सहमति बनी। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाने हम जा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैलाश मानसरोवर की कहानी क्या है और इस फैसले का इंतजार पिछले 5 साल से शिव भक्तों को था और आखिरकार इसका इंतजार खत्म हो गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। जैन धर्म में भी मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहां भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते थे। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन कोई आसान यात्रा नहीं होती है ये। इसके लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। जल्दी से अब आपको बता देता हूं कि आखिर कौन ये यात्रा कर सकता है, यानी यात्रा के लिए क्या जरूरी है। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। इसके अलावा यात्री को मेडिकल जांच में भी फिट पाया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय होने का एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। इसके अलावा 2020 तक इस यात्रा पर करीब 2.5 लाख खर्च आता था। साथ ही यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप ट्रेंड हो जाते हैं तो ही कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं, कैलाश यात्रा पर जाने को आपको इजाजत मिल सकती है।